और मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर कांग्रेस में ही एक राय नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, लेकिन गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल कह रहे हैं कि यह तो मोदी की आंधी थी। हिम्मत सिंह ने यह भी कहा कि निजी तौर पर मोदी ने चुनाव की कमान संभाल ली थी, हर जिले और ब्लॉक स्तर तक उनकी पहुंच थी। तो गुजरात में मोदी की आंधी, ये एक कांग्रेस का नेता कह रहा है। उधर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल हमारे साथ हैं। हिम्मत भाई, मैं आप चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस के, आपको क्या लगता है ये जो संख्या आई है, मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने पूरे गुजरात में मेहनत की है, आपको लोग जानते हैं, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, ये इलेक्शन पूरा गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी लड़े। आपने देखा होगा जैसे जिस दिन यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन मोदी साहब गुजरात, अहमदाबाद गुजरात आ चुके थे और एक साल से लगातार उन्होंने पूरे इलेक्शन की कमान संभाली। पूरे हर जिले में दौरे किए, रोड शो किए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए। यहाँ हिमाचल के साथ ही इलेक्शन गुजरात का डिक्लेयर होना था, वो भी जो बोलते हैं लाइफ लाइन पूरी उन्होंने यूज की और 30 दिन ही रह गए थे। वहाँ 45 दिन पहले हुआ, यहाँ 30 दिन। तो सरकारी यानी कि उन्होंने कार्यक्रम, सारे सरकारी कार्यक्रमों का और सरकार का पूरी प्रचार प्रसार में पूरा उपयोग हुआ। उनका सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से था यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि पूरे इलेक्शन में कहीं भी मुख्यमंत्री, कहीं पर भी कोई नजर आया हो। मेरी विधानसभा में 3 बार प्रधानमंत्री श्री आए, बापूनगर में 3 नगर विधानसभा में जनसभा की, रोड शो किए। तो उन्होंने ये इलेक्शन जो है ये मोदी साहब की, प्रधानमंत्री साहब की प्रतिभा का इलेक्शन बनाया था और वो खुद ही इस इलेक्शन को लड़ रहे थे। उन्हीं का फेस था और उनके फेस को ही देखकर आज जो एक रीजनल फीलिंग्स होती है हर राज्य में कि भी हमारे राज्य का प्रधानमंत्री है, और जब वो कैंपिंग में निकला है स्वाभाविक तरीके से, तो रीजनल फीलिंग का भी वो फायदा राजनीतिक तौर पर मिलता है। और जब एक प्रधानमंत्री फेस आ जाता है सामने तो एक माहौल जो है वो माहौल का बीजेपी को बहुत बड़ा माहौल खड़ा करने का उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और दूसरी चीज, राजनीतिक में धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, सरकारी तंत्र का भरपूर उपयोग हुआ। ये हिम्मत भाई कि आपको क्या लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे कमान संभाल रखी थी, क्या राहुल गांधी को भी संभालनी चाहिए थी इसी तरह से कमान कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो बहुत स्वतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति, जैसे आज मैं इस प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, तो मुझे पूरा फ्रीडम है काम करने का और अपने संगठन को मजबूत करने का। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी शुरू से कोई लीडरशिप वाली बात पर निर्भर नहीं करती है। और राहुल जी वहां जो पदयात्रा कर रहे थे उसकी इफेक्ट हमको यहाँ नजर आ रही थी, क्योंकि वो पदयात्रा इतनी सफलतापूर्वक कर रहे थे। और उस इफेक्ट में सीटें इतनी कम हो गई आपकी। इस सीटें यहाँ में जो है वो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे, नरेंद्र मोदी का पूरा असर था ये। हाँ, ये यहाँ पर गुजरात में जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में सरकार कहीं नहीं थी, मंत्रिमंडल कहीं नहीं था, उनका कोई संगठन कहीं नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार, सत्ता, पुलिस डिपार्टमेंट और उनका पैसा, ताकत, शक्ति, सारा उन्होंने झोंक दिया था। यानी कि जहां जिस सीट के ऊपर किस तरह से इसको हराया जाए। क्या उम्मीद थी कि ये इतनी कम सीटें आएंगी? ये आपको था, कभी ऐसा भी अनुमान था? क्योंकि इतिहास में सबसे कम। नहीं, इतनी उम्मीदें नहीं थी। हम लोगों को उम्मीदें तो सरकार बनाने की थी, क्योंकि महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और महंगाई में वाजपेयी सरकार भी बहुत बड़ा नाम था और आलू प्याज में सरकार गई थी। अब इसके आगे का क्या है आपके कांग्रेस में? मुझे आखिर में ये बताइए, इसके आगे का क्या देखते हैं? आगे देखो, अब ये बड़ा विषय जो है इस पर चर्चा काफी गंभीरता से होनी चाहिए और ये इतनी ज्यादा सफलता की भी कमियां थी कि नहीं? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, हिम्मत भाई, ऑनेस्टली बताइए कि कांग्रेस की भी कुछ कमियां थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी का चुनाव था आपने कहा, लेकिन कुछ कांग्रेस की भी अपनी कमियां थी कि नहीं?
देखिए, कमियां अगर हम ढूंढने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो वो इस समय एक तरफ आंधी जब चलती है तो तिनके भी ऊपर आ जाते हैं, ये इतिहास गवाह है। हमारा जो गुजरात का जो नेटवर्क था, जो कैंडिडेट थे, जम के लड़े, सबने, आपने देखा कोई कैंडिडेट ने, ये नरेंद्र मोदी वाली आंधी थी, ये मोदी जी साहब की आंधी थी, और उस आंधी का व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इस इलेक्शन की कमान संभाल ली, और 1 साल से इसको गुजरात का इलेक्शन उन्होंने प्रतिष्ठा का इलेक्शन बना रखा था, और मोदी साहब ही पूरे राज्य में हर जिले और हर ब्लॉक तक हो गए, और उसके हिसाब से एक ये इतना ज्यादा जो सफलता उनको प्राप्त हुई। बाकी मुद्दा महंगाई का, बेकारी का, सारे भी मुद्दे हैं, आप उठाएंगे इन 5 सालों तक? नहीं, बिल्कुल। देखो, सरकार ने कहीं पर भी इन मुद्दों की चर्चा नहीं की। कहीं ना कहीं उन्होंने जो धार्मिक भावनाओं को भी उकसाया है। बीजेपी के प्रचार में जनता के, प्रजा के सुखाकारी के कोई मुद्दे नहीं थे। उन्होंने कहीं पर धार्मिक भावनाओं को भी उकसाने का काम किया है, पोलराइजेशन भी किया है। तो श्याम दाम दंड भेद जो नीतियां थी वो सारी अपनाई हैं उन्होंने। यहाँ पर एक अपना इलेक्शन, मतलब एक इस तरह से इलेक्शन लड़ाए के मरो या मारो, और वो इस लोकशाही और प्रजातंत्र के लिए मैं मानता हूं कि इतना ज्यादा ये उचित नहीं है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र को लोगों पर छोड़ना चाहिए। प्रभाव डालने से सत्ता ले लो, आप सत्ता पर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं समाज की सेवा करता हूं, करता रहूंगा, मुझे समाज सेवा करने से तो कोई रोक नहीं सकता। लोगों के हक में, अधिकार में हमें काम करने से कोई रोक नहीं सकता। पूज्य महात्मा गांधी ने यही कहा था कि आप जनता की सेवा करिए, वो आप लोग आगे हम करते रहेंगे। शुक्रिया। तो हिम्मत सिंह पटेल हैं अपनी बातें बताते हुए, और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आगे का जो क्या विजन होगा उस पर भी और मुद्दों पर बात करते हुए। कैमरा वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।